वेलकम बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहला सेशन और आज हम लोग जानेंगे जेंडर के बारे में। ठीक है, तो जेंडर होता क्या है? जेंडर हम लोग स्टडी करते हैं नाउन के बारे में। ठीक है, यानी नाउन के बारे में स्टडी करते हैं कि जो नाउन है या तो मेल होगा, फीमेल होगा या दोनों के लिए प्रयोग किया जाता होगा। ठीक है, नाउन यानी क्या होता है? नाम ही होता है। जो नाम है किसी एक मेल के लिए प्रयोग किया जाता है या फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है या दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। और कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो निर्जीव होते हैं, ना तो मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं और ना दोनों होते हैं। तो वैसे में हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये कौन से जेंडर के हैं? ठीक है, यानी कौन से लिंग के हैं। ठीक है, मतलब उनका जाति क्या है, या पुरुष हैं या महिला है ना। तो उसके लिए हम लोग स्टडी करते हैं किस चीज़ का? जेंडर का। यानी जेंडर का मुख्य उद्देश्य होता है कि नाउन में क्या करना है? सेपरेट करना है कि कौन फीमेल है कौन मेल है ना। चलिए स्टडी करते हैं जेंडर के बारे में, है ना। जेंडर का हिंदी क्या होता है हमारा? लिंग। ठीक है, इसको अगर एक कहानी की तरह देखा जाए, ठीक है, तो ये क्या था? जेंडर को हम मान लेते हैं एक व्यक्ति था जो अपना पृथ्वी छोड़ के कहाँ चला गया? मान लीजिए किसी दूसरे ग्रह पर चला गया। ये गया अकेले। ठीक है, वहाँ के सारे कामों को ये अकेले देख रहा था। वहाँ पे जितना भी काम था सब अकेले देख रहा था। धीरे धीरे अपना क्या किया इसने? एक अपना संसार बना लिया। ठीक है, अब जब संसार आप बनाइएगा तो सिंपल सी बात है, सभी कामों को आप अकेले नहीं देख पाइएगा ना। तो ये भी बेचारा नहीं देख पा रहा था। फिर अपने आप काम को क्या किया? 4 भाग में बांट दिया। फिर अपने काम को 4 भागों में बांट दिया और जिस ग्रह से वो गया था वहां से 4 लोगों को बुलाया। जिस 4 लोगों को बुलाया उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इसके प्रकार। ठीक है, तो उसके प्रकार को जानने से पहले जान लेते हैं जेंडर होता क्या है ना। इसका डेफिनेशन लिखते हैं, व्हाट इज जेंडर। तो उसका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन, व्हाट इज जेंडर, है ना। क्वेश्चन हो गया व्हाट इज जेंडर। आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा अ जेंडर टेल्स अस वेदर अ नाउन और प्रोनाउन इज मेल और फीमेल। ओके, जेंडर टेल्स अस वेदर अ नाउन और अ प्रोनाउन इज मेल और फीमेल। जेंडर हम लोग को बताता है कि जो नाउन है हमारे सामने मेल है या फीमेल है। ठीक है, अब देखिए जब ये बेचारा अपना काम नहीं कर पा रहा था वहां पर, ठीक है, उस ग्रह पर, तो क्या किया इसने? अपने पृथ्वी से और 4 लोगों को बुलाया और अपने काम को 4 लोगों में बांट दिया। ठीक है, यानी जेंडर को कितने लोग बांटते हैं? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश ग्रामर। जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश ग्रामर। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इन इंग्लिश ग्रामर, नॉट इन हिंदी ग्रामर। यानी केवल इंग्लिश ग्रामर में ही जेंडर के 4 प्रकार मिलेंगे आपको। जब आप हिंदी ग्रामर में देखिएगा तो इसी जेंडर के यानी इसी लिंग के कितने प्रकार मिलेंगे? आपको सिर्फ 2 प्रकार मिलेंगे। कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यानी इसमें बांटना जब हिंदी में पढ़ेंगे तो बहुत थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि हम इसी कॉलम को यहाँ पर क्या कहेंगे? न्यूट्रल जेंडर में। ठीक है, निर्जीव है हमारे लिए। लेकिन जब हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण तो उसमें जब पढ़ेंगे लिंग के बारे में तो आपको बताया जाएगा ये कॉलम क्या है, या तो स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। ठीक है, वहां पर न्यूट्रल जेंडर का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसको चारों का नाम लिख लेते हैं एक बार हम लोग, 1 2 3 और 4। एक नंबर में क्या हो जाएगा हमारा? मैस्कुलाइन, फेमिनाइन,
और कॉमन, फिर आ जाएगा हमारा न्यूटर। क्या है? न्यूटर। अब हम लोग देखेंगे सबका हिंदी क्या होगा। मैस्कुलाइन का हिंदी हो जाएगा पुलिंग, पुलिंग। फेमिनाइन का स्त्रीलिंग, समझ लो, तुम्हारे लिए भी है ना चंदा, तुम्हारे लिए भी समझ लेना। कॉमन का हिंदी क्या हो जाएगा? कॉमन का हिंदी हो जाएगा उभयलिंग। क्या? उभयलिंग, ठीक है। और न्यूटर का हिंदी क्या हो जाएगा हमारे पास? नपुंसक लिंग, ठीक है। अब जब हम लोगों ने जेंडर को 4 भाग में बांट दिया तो सिंपल सा लॉजिक है, जब 4 भाग में बांट दिया तो चारों के काम को समझ लेते हैं, है ना। तो इसको इरेज करेंगे और फिर इसको पार्टिकुलरली पढ़ेंगे ना। पहला क्या था हमारा? एक नंबर में था मैस्कुलाइन। पहला क्या था? मैस्कुलाइन। दूसरा क्या था? फेमिनाइन, ठीक है, फेमिनिन। तीसरा था कॉमन। चौथा क्या था हमारा? हाँ, न्यूटर। वेरी गुड। सबका हिंदी हम बता चुके हैं, है ना। अब जानते हैं मैस्कुलिन में पढ़ते किसके बारे में, मैस्कुलिन किसके लिए प्रयोग किया जाता है ना। तो बेसिकली मैस्कुलिन का प्रयोग करते हैं किसके लिए? इट इज यूज फॉर मेल, मेल यानी पुरुष के लिए, ठीक है, पुरुष के, है ना। इसका प्रयोग फेमिनाइन कैसे करता है? इट इज यूज्ड फॉर फीमेल। इसका प्रयोग सिर्फ महिला के लिए हो गया। और इसका देखिए कॉमन मतलब फॉर बोथ, नॉट खरगोश, फॉर बोथ, दोनों के लिए, ठीक है, फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। यानी क्या कर सकते हैं हम लोग? पुरुष और महिला दोनों के लिए, है ना। अब देखिए इतना तो हो गया हमारा, सेपरेटली पढ़ लिए, लेकिन जरा सा इस पर ध्यान दिया जाए ना। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग और फॉर नॉन लिविंग थिंग्स और वेरी स्मॉल, लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। मैस्कुलिन का प्रयोग करते हैं किसके लिए? मेल के लिए, मतलब पुरुष जाति के लिए। फेमिनाइन का स्त्री के लिए यानी फीमेल के लिए। कॉमन का बोथ के लिए यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए। और जब बात करेंगे न्यूटर का तो इसका प्रयोग क्या करते हैं? फॉर नॉन लिविंग थिंग्स और वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग मतलब होता है निर्जीव और वेरी स्मॉल मतलब होता है सजीव लेकिन बहुत छोटे सजीव के लिए, है ना। जैसे कि हो जाएगा चींटी, हो जाएगा, है ना, कीट फतिंग हो जाएंगे, सब उस सब के लिए प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख लीजिए सबका। एग्जाम्पल में क्या होगा? बॉय, फादर, ये क्या हो गया? नाउन के एग्जाम्पल। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर तो लिखे थे एग्जाम्पल में प्रोनाउन के लिए भी, तो प्रोनाउन में क्या आ जाएगा? ही, ठीक है। यहीं जब फीमेल में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? गर्ल। दूसरा क्या हो जाएगा? मदर। और ये तो नाउन के लिए हो गया। प्रोनाउन में क्या हो जाएगा? हर या सी, ठीक है। हर को छोड़ ही दीजिए, सी कर देते हैं हम लोग, ठीक है। मदर के बाद सी भी कर सकते हैं प्रोनाउन के रूप में। यहाँ पर सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं है, ये हो जाएगा काऊ के लिए भी, ठीक है। यहाँ ऑक्स हो जाएगा और यहाँ पर काऊ हो जाएगा, समझे। लेकिन कॉमन में क्या करेंगे हम लोग? कॉमन में जब कहना होगा तो बॉय और गर्ल को मिलाकर हम क्या कर सकते हैं?
दोनों ही होते हैं एक क्लास में, एक स्कूल में लड़का और लड़की दोनों पढ़ने ले जाते हैं, लेकिन हम वहाँ पर क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स क्या होता है, कॉमन, उसमें ना हम लड़की के लिए अलग भेदभाव करते हैं ना लड़का के लिए अलग भेदभाव करते हैं। तो यहाँ पर कॉमन में आ जाएगा स्टूडेंट्स। मदर और फादर के लिए क्या बोलते हैं, कॉमन वर्ड, पेरेंट्स। पेरेंट्स मतलब होता है माता पिता। सी और हर के लिए क्या, सॉरी ही और सी के लिए क्या बोल सकते हैं, दे बोल सकते हैं, क्या, दे, ठीक है। और काऊ और ऑक्स दोनों के लिए, काऊ और वॉक्स के लिए दोनों आता है। जब काऊ बच्ची होती है छोटी, मतलब बाछी के रूप में होती है, और ऑक्स जो बैल होता है वो भी बाछा के रूप में होता है, तो दोनों को एक साथ रख के क्या बोलते हैं, दोनों को एक साथ रख के क्या बोलते हैं, दोनों को एक साथ रख के बोलते हैं कैटल, मतलब बछड़ा या बछड़ी, ठीक है। CATT, कैटल मीन्स बछड़ा या बछड़ी, ठीक है। अब इस सब से हमारा इसमें कोई संबंध नहीं है न्यूटन में। जो न्यूटन है इस सब से आज़ाद है। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब ये मार्कर, ये बोर्ड, ठीक है, ये टी शर्ट, ठीक है, ये सब क्या है, ये माइक, सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। और ये सब कहाँ आएगा, न्यूटन जेंडर में, क्योंकि इसका नाम है मार्कर, ठीक है। तो एक नाउन है, और नाउन है तो मतलब डेफिनेटली किसी न किसी जेंडर में जाएगा ये, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला एग्जाम्पल में मारेंगे खींच के बैल कहीं के, जो पूछ रहे हो बता नहीं रहा है। ये क्या होगा यहाँ पर, पेन, पेन। उसके बाद हो जाएगा हमारा एंड भी हो सकता है, स्नैक, ठीक है। ये सब क्या है, पेन, एंड, स्नैक। स्नैक बहुत छोटा होता है, इसमें नहीं दिखाया जाता है कि पुरुष है या जेंट्स है, ठीक है, पुरुष है महिला है, ठीक है। तो इसको दोनों के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, छोटा है तो उसको हम लोग इसका लिंग नहीं पता करते हैं, इसलिए कहते हैं इसको स्नैक। एंड चींटी का भी हम लोग लिंग नहीं पता करते हैं, क्योंकि बहुत वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स है। और ये पेन तो निर्जीव ही है, नॉन लिविंग थिंग्स ही है ना। आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आया होगा, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ होता है जो पढ़ना होगा हम लोगों को, ठीक है ना। जैसे दिखाते हैं आपको, मेल से फीमेल बनाने का कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। जैसे बॉय को जब फीमेल बनाना हो तो कोई रूल नहीं है, बस सिंपल से उसको याद ही करना पड़ेगा। लेकिन हमको जब कहना होगा क्या, सर को, फिर कोई रूल नहीं है, सर को बोलेंगे मैडम, है ना, या मिस्टर को मिस्ट्रेस, है ना। लेकिन जब बोलेंगे हम लोग लायन को, एक ट्रिक आता है, लायनेस हो जाएगा, टाइगर को टाइग्रेस, पोएट को पोएटेस। तो उसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, है ना। इसको इरेज करते हैं और उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, है ना। देखते हैं, इसके लिए 2 रूल होता है, ठीक है, जो सिंपल है और बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। क्या करते हैं, जो हमको जो नाउन दिया रहेगा हमको, उसमें सिंपली ESS जोड़ देंगे और क्या बन जाएगा, मेल मैस्कुलिन से, ऐसे कर सकते हैं, मेल से क्या हो जाएगा, फीमेल, मेल्स का बन जाएगा फीमेल, है ना। मेल्स फीमेल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ESS को ऐड कर देते हैं, ना, ESS को ऐड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। हो जाएगा पोएट, POET, पोएट का क्या हो जाएगा हमारा, पोएटेस, पोएटेस, है ना। लायन, लायन का लायनेस, लायन हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। एक और रूल क्या कहता है, सॉरी, रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1, और यहाँ हो जाएगा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, नाउन दिया रहेगा, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, उस नाउन के लास्ट में जो हमारा आएगा क्या, कॉन्सोनेंट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। गिवन नाउन के लास्ट में
जो कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले क्या हो, उससे पहले वॉवेल हो, उससे पहले आने वाले वॉवेल्स को निकाल देते हैं, निकाल कर ई डबल एस जोड़ा जाता है। यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा, हमारा जो नाउन है, ठीक है, गिवन नाउन के लास्ट में जो कॉन्सोनेंट आता है, ठीक है, जो लास्ट में कॉन्सोनेंट आता है उस पर ध्यान दीजिएगा। उससे पहले आने वाले भावेल को, क्या करते हैं, निकाल कर ईएस जोड़ते हैं, ठीक है, तब क्या बनता है, फेमिनिन बनता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एक्टर होता है ना जी, ACTOR, एक्टर, है ना। यहाँ पर जो भावेल क्या आ रहा है, जो कॉन्सोनेंट आ रहा है, यहाँ वाला ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसके पहले आ रहा है क्या, भावेल आ रहा है। इस भावेल को हम लोग काट देंगे, ठीक है, जैसे ओ आया तो काटेंगे, इसको निकालेंगे और क्या बनेगा, हम कर देंगे एक्ट्रेस, TRES, एक्ट्रेस हो गया। दूसरा देखिए, टाइगर, TIGER, फिर यहाँ पर क्या आया है, कॉन्सोनेंट, उससे पहले भावेल, इसको करेंगे गायब, यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, टाइग्रेस, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने 2 रूल समझा, और एक रूल क्या होता है उसको बताते हैं आपको, पहले इसको इरेज कर लें। 2 रूल समझ चुके हैं हम लोग, ठीक है। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कुछ नहीं है इसमें, सिंपल से क्या करना है, जो हमारा नाउन दिया रहेगा उसके, ठीक है, लास्ट के वॉवेल के पहले जो आएगा, जो उसके लास्ट के कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल आएगा उसको गायब करेंगे, और उस कॉन्सोनेंट के बाद क्या करेंगे हम लोग, ESS जोड़ देंगे, ठीक है। बस जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, एक्टर में ओ आया है, इस ओ का किया हम लोग यहाँ पर गायब कर दिए हैं, ACTR हो गया, ठीक है, ओ नहीं है, ई लगा दिए, डबल एस लगा दिए, सिंपल, जो बोले थे यहाँ पर लगा दिए हम लोग, यहाँ पर है ना, इस वॉवेल को गायब किए हम लोग, है ना, समझ में आया होगा। इसको इरेज करते हैं और चलते हैं तीसरे रूल पे। रूल नंबर क्या है हमारा, तीसरा रूल क्या कहता है, यहाँ पर तीसरा रूल क्या कहता है, यहाँ पर जो भी हमारा नाउन रहता है, जैसे कि बड़ा नाउन होता है, ठीक है, इसमें कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, 2 और 3 गो वर्ड मिला के एगो वर्ड बनता है, जैसे कि ग्रैंडफादर, है ना, स्टेप सन, ठीक है, एडॉप्टेड सन, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसमें कुछ कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जिनमें या जिनको क्या करना है, जिनको चेंज करते समय उसमें प्रयोग किया जाने वाला मेन नाउन को देखते हैं, मेन नाउन को चेंज किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ हो गया मेल फीमेल, है ना,
मेल में कहा जाएगा, जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, स्टेप सन। यहाँ पर क्या हो गया, स्टेप सन। इसमें मेन जो यहाँ पर जो दिखा रहा है, यहाँ पर जो लिंग को दिखा रहा है, मेल को दिखा रहा है, वो कौन सा शब्द है? यहाँ पर जो कंपाउंड वर्ड बना है, स्टेप और सन को मिलाकर एक वर्ड बना है, उसमें जो मेन वर्ड है सन ही है, जो इसको दिखा रहा है कि मेल है। तो सिर्फ हम सन को चेंज करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर कर देंगे स्टेप को एज इट इज छोड़ देंगे, यहाँ पर करेंगे स्टेप डॉटर, DAUGHTER डॉटर, ठीक है। स्टेप सन को क्या कर दिए, स्टेप डॉटर से चेंज कर दिए। यहाँ सन था, यहाँ सिर्फ डॉटर किए हैं। यहाँ पर क्या किए हैं, जो मेन वर्ड था उसी को चेंज किए थे। जो यहाँ पर जो ऐसे आया था, इसको खाली क्या बोलते हैं, स्टेप सन का हिंदी क्या होता है, सौतेला बेटा। तो इसको एज इट इज छोड़ दिए हैं और सिर्फ इसको चेंज किए हैं, ठीक है, सन को डॉटर में चेंज कर दिए हैं। ऐसे एक वर्ड और आता है, इसे यहाँ पर को और आ सकता है, स्टेप फादर आ जाएगा तो स्टेप मदर कर देंगे हम लोग, है ना। एक और आता है ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ठीक है। मेल में ग्रैंड फादर, फादर दिखाता है मेल जाति को, है ना, पुरुष को बोध कर रहा है मेल, तो क्या कर देंगे ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, है ना। ग्रैंड फादर से क्या बना दिए, ग्रैंड मदर। सिर्फ क्या किए हैं, ग्रैंड को एज इट इज छोड़ दिए हैं और क्या किए हैं, फादर में कर दिया है। यही पे आ जाएगा ग्रैंड सन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, फादर इन लॉ। तो फादर इन लॉ को सोच कर देख कर इसे नहीं बना देंगे कि देखिए क्या किए हम, ऊपरला वाला में लास्ट वाला जो वर्ड है इसको चेंज कर दिया यहाँ पर डॉटर से, ठीक है। यहाँ भी फादर को चेंज कर दिए मदर से, मतलब यहाँ जो लास्ट वाला है उसी को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर लॉ को देख करके यहाँ लॉ नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। शुरू से ही बोल रहे हैं, यहाँ पर जो फादर है यही बता रहा है कि ये मेल है, इसी को चेंज करेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पर क्या कर देंगे मदर इन लॉ, मदर इन क्या हो जाएगा, मदर इन लॉ। तो यहाँ पर हम लॉ को नहीं चेंज किए हैं, लॉ को एज इट इज छोड़ दिए हैं, इन को भी छोड़ दिए हैं। सिर्फ चेंज क्या किए हम लोग, यहाँ पर सिर्फ फादर को बना दिए हैं मदर, मतलब ससुर से